हेलो दोस्तों, भाई सभी को राम राम। देखिए, एसएससी की जो टारगेट 2023 की जो सीरीज चल रही थी अपनी, उसको अपन जारी रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए x वह छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12 और 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचता है। भाई x को अगर इन 8 से विभाजित करते हैं, 9 से करते हैं, 12 से करते हैं, 14 से करते हैं, 36 से करते हैं, तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है, लेकिन x को 11 से, यदि x को 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, x के अंकों का योग अपन को ज्ञात करना है। देखिए, इसका एक बेहतरीन मेथड है, शॉर्ट मेथड है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए बताता हूं, इसका बेसिक भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले शॉर्ट पे आ जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, मेन चीज 9 आ रही है, संख्या में मेन चीज 9 आ रही है। देखिए, पॉइंट उतारिए। जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है और शेष फल रहता है, तो शेष फल ही संख्या के अंकों का योग होता है। आई बात समझ में? जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है और शेष फल रहता है, तो शेष फल ही संख्या के अंकों का योग होता है। देखना भाई, मेरी बात पे गौर करना। मान लेते हैं मैंने कोई नंबर ले लिया 15, 25। ठीक है, इसको 9 से भाग देते हैं। 9 एकम 9, 6 बच गए। ठीक है, 9 छिक 54, 8 बच गए, 5 उतार लिया। 9 निम 81, क्या बच गया? शेषफल 4। शेषफल 4 बच गया। अब इसकी जो संख्या के अंकों के योग होंगे वो भी क्या होंगे? 4 ही होंगे। देख लेना भाई, 1, 5, 2, 5, 6 और 7, दोनों को जोड़ोगे 13, इन दोनों को जोड़ोगे 4, यानी जो शेषफल बचता है वो ही संख्या के अंकों का योग होता है। तो इसमें शेषफल 4 बच रहा है और 9 से भाग जा रही है, तो अंकों का योग कितना होगा? 4। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। बस ये आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, इसमें ये देखना था शेषफल 4 है तो अंकों का योग भी 4 होगा। और इसका बेसिक मेथड मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले संख्या का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेते हैं भाई। सबसे ज्यादा 2 देखते हैं कहाँ आ रहा है। सबसे ज्यादा 2 8 में आ रहा है, फिर 9 में आ रहा है, इसमें से 7 बाहर आ रहा है ना? तो ये कितना आ गया? 72 सत्ते 504, 72 सत्ते 504, और ये के, और इसमें शेषफल बचता है 4, और ये 11 से कंप्लीट भाग जा रही है, तो उस संख्या के अंकों का योग। देखिए, सबसे पहले 1 डालते हैं, के की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इसमें 4 आ गया, तो ये 508। 508 में देखिए भाग जा रहा है 44, बच गए 6, नहीं जा रहा भाई। 2 डालते हैं के की वैल्यू, 8, 0, 10 प्लस 4। ठीक है, जोड़ो
भाग दे के देखते हैं भाई। 11 99 बच गए 2 भाई, ये इसमें जा रहा है। इसके अंकों का योग 1 और 2 4 अंकों का योग कितना आया 4। तो ये आपका पैटर्न था। इस पैटर्न पे अपन को नहीं जाना है, हमको तो ये देखना है कि संख्या 9 से भाग जा रही है, शेषफल अगर 4 है तो उसके अंकों का योग भी 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जैसा पहला क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है, देखना। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24 और 30 और 36 से विभाजित करने पर 8, 16, 22 और 28 शेष बचता है जो 7 से पूर्ण विभाजित है। भैया देखिए सारे में समान शेष बच रहा है। देखिए 18, 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर। ठीक है, मगर एक चीज आपने गौर की, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है और शेषफल कुछ भी बच रहा हो वही उसके अंकों का योग होता है। इसमें देखना, आप देखोगे तो 9 चौक 36 आते हैं, नहीं आते? आप कहोगे आते हैं। संख्या 9 से भाग हो रही है, शेषफल कितना बच रहा है 28, तो इसके अंकों का योग कितना होगा 2 और 8 कितना होगा 10, अंकों का योग कितना होगा 10 यानी 1। आई बात समझ में? अंकों का योग कितना हुआ 10। मैं इसका बेसिक आपको समझाता हूं। देखिए शेषफल अगर समान बच रहा है तो क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखना, लेते हैं भाई एलसीएम। सबसे ज्यादा 16 यानी 2 16 में आता है, इसमें 8 भी आ लिया, 3 भी आ लिया, तो 8 यहां आ लिया पहले से। इसके अंदर कितना है भाई 3 2 5, तो 3 तो यहां से ले लेंगे, 2 5 आ लिया अपने पास, और इसके अंदर 9 और 4, तो 9 यहां से ले लेंगे। ठीक है भाई, ये कितने हो गए 80 और ये 9। ठीक, तो 720 अपना आंसर आया। मगर 720 से ये कंप्लीट भाग हो रही है, इसमें क्या है एक कॉमन शेषफल आ रहा है सब में 8 8, तो इसमें से 8 अगर घटाते हैं, इसमें से 8 अगर अपन घटाते हैं तो 2 1 और 712। अब ये जो 712 आया है इसमें आप देखना 16 का भाग देख के देखना, इसमें पहले 16 का भाग देख के देखना। 16 का भाग दिया, 16 चौक 64। ठीक है भाई, कितने बच गए 6 और 7, 16 चौक 64, क्या शेषफल आया 8 आया। 24 का देख के देख लेते हैं भाई, 36 का देख के देख लेते हैं, 36 से कम 36। ठीक है, क्या बचेगा 11 5 4 नहीं 6 3 और 2, 36 36 पंजे 36 निम है ना, ये कितना आएगा 54 27 28 29 30 31 32, 36 निम 324। क्या बचेगा 12 में से 4 गए 8, इधर कितना 4 28, 28 आया कि नहीं आया? आया भाई 28, 28 आया। तो इसके अंकों का योग कितना है देखिए भाई, 8 और 2 10 है, हमने पहले ही अंदाजा मार दिया था 10 है। अब क्या कह रहा है इसकी, ये 7 से भी पूरी तरह विभाजित है। देख लेते हैं भाई 7 से ये जो नंबर आया है 7 से विभाजित है या नहीं है, के मानते हो यार। ठीक है, इसको क्यों, अब इसमें से 8 अपन को माइनस करना है ना, 7 से काटते हैं, 20 बार नहीं जा रहा। ठीक, 70 2 6 बच गया, शेषफल 6 आ गया। 1 रखोगे नहीं, 2 रखोगे, 12 में से 8 गए,
4 नहीं बच रही बात। 3 18 में से 8 गए, 10 नहीं जा रहा, 4 रखोगे 24, 24 में से 8 गए, 18 नहीं जा रहा, 5 रखोगे 30, 30 में से 8 गए, 22 नहीं बना, 6 36, 36 में से 8 गए 28। अब बात बढ़ गई भाई 36 के की वैल्यू 6 रखी हमने, ठीक है। 36 में से 8 गए 28, 28 में 7 का भाग पूरा चला जाता है। इसका मतलब देखिए भाई भाग दिया, जो शेषफल बचा उसको अपन ने ले लिया, बात वही आती है, ठीक है। तो ये जो है 720, इसमें 6 का इंटू होगा पहले और -8 होगा, देखना भाई 12 ऐसे लगे 42 और 43, 2 1 3 4, ठीक है। इसमें आप किसी भी, अब इसमें 7 का कंप्लीट भाग जा रहा है, देखना 42 7 और 4 42, ठीक है। और 36 का या 16 का भाग देख के देख लो, 8 आएगा अपने पास। 24 का देख के देख लेते हैं, 24 एकम 24, 13 में से 4 गए, 6 3 9, ठीक है। 24 24 अट्ठे 32 16, 24 सत्ते 168, 11 में से 8 जाएंगे भाई, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे और 8 में से 2, ठीक है। 24 निम 216, 6 बच गए, 16 बचा कि नहीं बचा, इसके यानी वो संख्या कितनी थी 43, 12, इसके अंकों का योग कितना होगा 7 और 3 10, 10 में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बोलिए कैसा लगा भाई पैटर्न। बेसिक भी आपको समझाया है और शॉर्ट में भी बता दिया। देखिए बता दिया, जिस संख्या में 9 का भाग जाता है, जो शेषफल बचता है वो शेषफल ही उस संख्या के अंकों का योग होता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न दे रहा है, मान लेते हैं a³ प्लस b³ माइनस c³। देखना, जब भी a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc। बोलो हाँ या ना, होता है। देखिए ये a मानते हैं, ये b मानते हैं, इनको जोड़ोगे तो ये माइनस होगा, तो इसके बराबर 0 आएगा। देखना 1 और 6 7 7 आ रहा है, 2 और 5 7 आ रहा है, 3 और 4 7 आ रहा है, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। तो क्या लिखोगे, ये वाला नंबर 3abc, ठीक है। c क्या है भाई, अपने पास माइनस का है तो c माइनस का साइन लग जाए। बात आई समझ में। नीचे देखिए, आप नीचे देखिए, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है और 3 के बाद, यानी 9 नंबर के बाद पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसमें देख लेते 3 और 3 6 और 1 ये 9 के बाद इसमें भी, यानी पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, नीचे ऊपर से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए, यहां सेम नंबर नहीं है तो इसको बोल सकते हैं भाई 3 इंटू 3। जब 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 21 आ गया, 2 बच गया, 2 का 2 3 का 3, ये ऊपर वाला नंबर ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ये 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आ जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, और ये नंबर सेम है तो नीचे कितना आएगा ABC। ABC से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका -3 आ जाएगा। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15-25 है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो भी अंतर है वो 15-25 है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करना है, यानी अपने को प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए सबसे बढ़िया मेथड है इसका, 5% की रेट है,
5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप कहोगे 1/20। जिसको नहीं आता परसेंटेज हटाओगे, 100 लगाओगे, काटोगे 1/20। 3 साल का ब्याज है तो 20 की क्यूब करो, 20 की क्यूब करो तो कितना आएगा, 2 की क्यूब 8 आएगा और 3 जीरो और लगा दो। यानी जो अमाउंट है, जो अपने पास प्रिंसिपल आया वो कितना आया, 8,000 रुपए आया। ठीक है, 3 साल का ब्याज है भाई, लगाते हैं भाई 3 साल का, पहला, दूसरा और ये सी तीसरे। इसमें क्या है, पहले वाले में CI और SI समान होता है तो इसको अपन काउंट नहीं करते हैं। पहली वाली लाइन में CI SI समान होता है इसलिए काउंट नहीं करते हैं। देखिए 1/20 यानी इसका 1/20 कितना होगा, आप कहोगे 400 रुपए। पहले वर्ष भी 400 मिलेगा स्टार्टिंग में, दूसरे वर्ष भी 400, तीसरे वर्ष भी 400। ये सारा समान होता है CI SI, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। दूसरे में कितना आएगा, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी 400 का 1/20 20 रुपए। ठीक है, अब इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी यहां पर आएंगे 20 रुपए 20 रुपए। अब 20 रुपए पे भी ब्याज आएगा, 1/20 कितना होगा, 1 रुपए। ठीक है, तो टोटल दोनों में अंतर कितने का आया दोस्त, 20 20 20 60 और 61 रुपए की अंतर आया। इसकी वैल्यू दे रखी है 15-25। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी पहले तो ये देख लेते हैं अपन। 61 एकम 61, 61 दूनी, हाँ 61 से ही जाएगा। 61 दूनी 122, 61 पंजे, यानी एक की वैल्यू अगर 25 आ गई तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 200 और 3 जीरो और हैं, 1 2 3, यानी कितना आ गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10, यानी 2 लाख आपका मूलधन आ जाएगा। आई बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 250 रुपए पर मूलधन 2 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। 250 रुपए का मूलधन है भाई अपने पास, 2 साल का समय दिया है और अमाउंट पूछ रहा है कि 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा। यदि ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि है, CI के दर से अपन ब्याज लगाते हैं तथा 4% और 2 साल में, पहले साल में 4% है, दूसरे साल में 8% है। इसमें अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने सक्सेसिव का नाम सुना है, ये 2 साल के ब्याज के लिए यूज होता है भाई। क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। ठीक है, ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 8 अपॉन 100, 12 32। ये यानी ब्याज आ गया 12-32। सक्सेसिव से कितना आया, 12.32। अब क्या निकालते हैं, अमाउंट। अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल और CI। प्रिंसिपल 100 मानना है भाई और CI रेट आ गई इतनी, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। मगर अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 250 रुपए, यहां हमने माना है 100 रुपए। देखिए कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे 100, 12 को बोलेंगे 10 प्लस 2, 32 को बोलेंगे 30 प्लस 2। बोलिए, मल्टीप्लाई में जाओगे फंस जाते हो कई बार। देखिए 100 की वैल्यू हमने 250 मानी है तो भैया ये 250 आ गया 100 की वैल्यू। 10 की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। चलो भाई 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 20 की वैल्यू होगी 50, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी होगी, 30 की वैल्यू देखिए, जब 10 की वैल्यू अपने पास 25 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 की वैल्यू अपने पास 75 आएगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। बोलिए ये कितने हो गए, 280 और ये कितने हो गए, 80। ठीक है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट।
तो ये चीजें भाई प्रैक्टिस से आती है, ना कि हवा में तीर मारने से। आई बात समझ में? ये चीजें अब मल्टीप्लाई में जाते भाई, आ जाओ भाई मल्टीप्लाई करने। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% छूट देता है, डिस्काउंट दे रहा है भाई 19% का, और 17% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट हो रहा है 17% का। वस्तु के लागत मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है, तो उसे अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो समझो, सीपी और एमपी का जो डायरेक्ट रेशियो होता है ना दोस्त, वो होता है 100 में से अगर डिस्काउंट परसेंटेज माइनस हो जाए तो सीपी निकल आता है, और एमपी में 100 में अगर प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दें या लॉस दे रखा है तो उसको घटा दें तो डायरेक्ट एमपी निकल आता है। देखिए डिस्काउंट 19% का है, 100 में से 19 जाएंगे, 81 आपका सीपी आ गया। लाभ कितना है? 17% का है, 100 में जोड़ोगे तो 117 एमपी आ गया। ठीक है, एमआरपी आ गया, ये एमआरपी है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है, किसमें हो जाती है? लागत मूल्य में हो जाती है भाई। तो लागत मूल्य कितना था? 81 रुपए था, अब कितना होगा वृद्धि होने के बाद? 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। आई कैसे वो चीज आप देखना। 99 और 100, 100 क्या है अपने पास? परसेंटेज है, 100 से 100 कैंसिल, 1/9, यानी 9 रुपए की चीज अब बढ़कर कितनी हो गई? इनको जोड़ोगे 10 रुपए की हो गई। ठीक है, मगर यहाँ 9 की वैल्यू 81 दे रखी है, 9 से इंटू किया तो इसको भी 9 से इंटू किया, यानी पहले 81 थी, अब वो 90 रुपए की हो गई। 11 सही 1/9 बढ़कर। अब क्या कह रहा है? तो उसे अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि उसमें कोई परिवर्तन ना हो। पहले चाहे 17% का लाभ हो रहा हो, अब जो एसपी आएगा नया, उस पे उसे कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि उसे कोई लाभ और कोई हानि ना हो। अब उसे एमआरपी पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए कि पहले 17% का लाभ हो रहा था तो अब भी 17% का लाभ हो, यानी इसका एसपी कितना होगा? देखिए आप थोड़ा समझिए, मैं इसको 100 की वैल्यू मान लेता हूं भाई। 100 की बराबर है अपने पास 90 रुपए, हमें चाहिए 17। 17 का मतलब है कि इसमें 17 और जोड़ेंगे तो 17% का लाभ हो जाएगा। 17 को बोलोगे 10 + 7, 10 की वैल्यू कितनी आई? 9 रुपए। बोलिए कैसा लगा सवाल? आए मजे? ठीक है, अब 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 × 7, यानी 70 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? आ गई 63। भाग लगाओगे, 0 हटाओगे, पॉइंट लगाओगे। आई बात समझ में? आ गई। यानी इसका जो नया एसपी आएगा वो कितना आएगा? ये 9 जोड़ोगे तो 99 और 6 जोड़ोगे 105, ये नया एसपी आ गया 105.3। ठीक है, नया एसपी कितना आ गया? 105.3। तो इनका अंतर देखिए भाई, 117 में 105.3 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा? 17 का 10 में से 3 गए 7 पॉइंट, ये 2, 6 में से 5 गया 1 और 1 का 1, यानी अंतर कितना आया? 11.7 का। ये इसकी छूट का है, तो छूट परसेंटेज कैसे आएगी? पॉइंट लगा दिया। एमआरपी पर आते 117 × 100, 117 से 117, 0 से 0, 10% की छूट दी जाएगी। अब अपन को पहले छूट 19 की मिल रही थी, अब 10 की मिलेगी। आई बात समझ में? आए मजे? आए मजे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को फैला दें भाई वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 165, 176, 885 और 495 का एलसीएम के है। ठीक है भाई,
जब k को इसके में से द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल p प्राप्त होता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भाई मैं कोई संख्या ले लेता हूं 20 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर 4 इंटू 5 4 इंटू 3, 4 4 कॉमन है और 5 इंटू 3। ठीक है, एल से और एचसीएफ कितना आएगा? आप कहोगे 4, ये खत्म किया और ये कितना आ गया 15। यानी इसने वो पूछा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जो चीज दोनों में कॉमन ना हो। को प्राइम नंबर पूछा है यानी 5 और 3 में क्या कॉमन है? 1। को प्राइम नंबर पूछ रहा है तो इसी प्रकार इसका देख लेते हैं भाई। 176, 385 और 495। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मैंने देखते ही बता दिया 11 15 कॉमन आ रहा है। अगर आपको 11 का मल्टीप्लाई आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के लिखा है, ये 15 को जोड़ के लिखा है 6। देखिए 15 इंटू 11 का मल्टीप्लाई होता है 5 का 5, दोनों को जोड़ दो 6 और आगे वाला नंबर ऐसे के ऐसे। इसमें भी ऐसे ही किया है, 11 इंटू 16 किया है, इसमें भी ऐसे ही किया है, 11 इंटू 85 किया है। कैसे किया? 8। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही किया है भाई, 43 किया है। एचसीएफ कितना आएगा? आप कहोगे सर 11, सब में 11 कॉमन है भाई, चलो 11 का भाग देना है। अब एचसीएफ इनका एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 कहाँ है? 16 में। ठीक है, उसके बाद 3 देखते हैं, 3 कहाँ है भाई? यहाँ है 3, सबसे ज्यादा 3 कहाँ है? यहाँ है 3, 9 और 5 में। ठीक है, उसके बाद 4 देखते हैं, आ गया। 5 देखते हैं, 5 तो सब में एक बार ही है। उसके बाद 6 देखते हैं, 7 देखते हैं भाई, 7 यहाँ है 35 में, 7 आ गया। इंटू में 11, 11 से 11 खत्म भाई। अब इसका इंटू करते हैं। देखिए इसका इंटू इससे किया, कितने आ गए? 80। ये कितने आ गए अपने पास? 9 से इंटू किया, कितने आ गया? 72। 7 से इंटू किया, कितना आ गया? 72 सत्ते 504 और 0 का 0 आपका ऑप्शन बी आ गया। आई बात समझ में? आगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए 8 नंबर, 25-50 रुपए उधार लिए गए, दर 4% हो तो 2 साल की बराबर किस्त क्या होगी? यानी सीआई लगाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, ज्यादातर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, 1/25, यानी 25 रुपए की जो अमाउंट है वो 1 साल में 26 रुपए हो जाती है। अगले साल में क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर का है, अगले साल में क्या होता है कि इनका स्क्वायर हो जाता है। 25 का स्क्वायर किया 625 और 26 का स्क्वायर किया 676। ठीक है, मगर इसमें एक कंडीशन रखी है कि ब्याज की जो दर है ना, वो जो अपन दे रहे हैं किस्त उसकी, वो समान है, मगर ये असमान है। तो इसको भी 26 से इंटू किया, इसको भी 26 से इंटू किया। ये कितने आ गए? 650 और ये कितने आ गए? 625। ये 7 और ये 12, यानी टोटल अमाउंट कितनी है अपने पास? 1275। और जिसके ऊपर ब्याज जो जा रहा है ना वो 676 का जा रहा है एक किस्त के हिसाब से। मगर यहाँ अमाउंट कितनी दे रखी है? 2550। 2550 है तो देखोगे आप 2 से इंटू किया तो कितना आया? 2550। अब अमाउंट अपनी बराबर हो गई तो इसको 2 से इंटू किया है तो इसको भी होगा भाई। 1201 हो गया, 140 1 हो गया और 12 1 हो गया। कितने आ गए भाई? 5 13 52, 1352 आपका आंसर आ गया भाई। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्त। दिए गए चित्र में एच त्रिभुज का लंब केंद्र है भाई। ठीक है, अच्छी बात है। यदि AH 6 सेंटीमीटर और BC 8 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए समझिए, अगर इस ट्रायंगल में से, इस पूरे ट्रायंगल में से मैं इस भाग का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये 2 भाग बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बोलोगे बचेंगे। देखिए इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, लंब केंद्र है तो 90 का कोण बनेगा, यानी ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो जाएगी।
आई बात समझ में? यहां से यहां तक 6 है ये पूरी, और ये वाली जो साइड ये डी मिलती है, यानी एच डी मैंने मान ली ए, एच डी क्या मान ली ए, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये एच बी सी, इसके लिए ये 8 है और एच डी कितनी है ए, यानी ये इसके लिए भी ऊंचाई हुई। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस पूरे में से ए बी सी जो ट्रायंगल है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं ट्रायंगल बी एच सी, 1/2 बेस, बेस कितना है बीसी, और हाइट कितनी है भाई अपने पास 6 प्लस ए, बोलो हाय है ना, 6 और ए, इसमें माइनस करते हैं। बेस कितना है भाई बीसी, और हाइट कितनी है भाई इसमें खाली ए। आई बात समझ में? देखिए इस पूरे पेड़ का इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/2, और बीसी अपना कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया 6 प्लस ए, इधर कितना बच गया माइनस ए, इससे ये कैंसिल। बीसी की वैल्यू कितनी बच रही है भाई 8, और ये 6 का 6 काट दिया भाई इसको 4 बार, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए कैसा लगा पैटर्न है, बोलिए कैसा लगा, आए मजे? आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% और यात्रा पर शेष भाग का 18 सही 3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, यानी खर्च उसका कुल खर्च 3450 है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहां लिखते हैं आय, 3 भाग हैं भाई इसके, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्त, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए कैसे करेंगे, ये क्या है भोजन पर, फूड पर खर्च करता है, यहाँ ट्रेवल पर खर्च करता है, और यहाँ एजुकेशन पर खर्च करता है। इसका करता है 12.5%, इसको करता है 18 सहित 3/4% और ये 20%। देखना भाई समझना, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आय, इसकी आय टोटल मानते हैं। देखिए 1/8 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी कितनी होगी 1/5, 40, ठीक है। और इसकी कितनी होगी 72, 75/400, 3 बार, और ये 4 बार, यानी 80 के आसपास ही आ रहा है। इसका जो एलसीएम आ रहा है 80 आ रहा है, यानी 8000 अपन आय मान लेते हैं। तो 8000 तो पहले ही आ गई, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मगर सोल्व जब भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये जो है ना, ये 8 से भी भाग जा रहा है देखना, और ये भी जा रहा है, यहाँ ये नहीं जा रहा, तो इसको अपन नहीं बोल सकते, मगर ये तीनों 8 से भाग जा रहे हैं, इसलिए 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8000 का 1/8 यानी 1000 रुपए वो क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, इसके बाद कितना बच गया, उसके बाद 8000 में से 1000 खर्च होने के बाद 7000 बच गया। अब इस 7000 को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसके बाद 18 को बोलोगे 10 + 8 + 3/4 सही, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है 100% के बराबर मान लिया 7000। 10 है, 10 के बराबर कितना आया 700। 8 के बराबर कितना आएगा, 8 से इंटू किया 7 को 56, और 1 0 हटाओगे तो 560। अब कितना बच गया, एक की जो वैल्यू आ रही है 70 आ रही है, 3/4 की कितनी आएगी भाई 3/4, 35, ये 2 बार, ठीक है। 3 बार, 35 दिया 105, भाग दिया भाई 52.5, कितने आ गए 11 से लगी 1, 13, ये कितने आ गए, ट्रेवल पे खर्च कर रहा है 13, 12.5, ठीक है।
इसके बाद 20% और बच गया, यानी इसमें से ये माइनस करते हैं। देखिए 1000 माइनस होगा 6000 बचेगा। 6000 में से माइनस करते हैं 312.5, 5 का 5, यहाँ 9 बच गए, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितने बच गए 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 बच रहे हैं, 9 में से 3 गए, यहाँ 9 बच रहे हैं, 9 में से 3 गए भाई अपने पास 6, यहाँ 5 और ये पॉइंट, ये बच गया भाई अपने पास। अब क्या है, इसका 1/5 निकालते हैं। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गए 18, 5 तिया 15 बच गए 3, 5 सत्ते 35 बच गए 5, 5 25। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। क्या क्या खर्च हुआ, 1000 इसमें से निकाल लो और 1000 यहां से निकाल लो आप, 3000 तो ये आ गए दोस्त, और यहां कितना बच गया 312.5, इधर क्या बच गया 137.5, 0 का 0 80 लगी 1 भाई, 9 और 1 10, फिर से 0 80 लगी 1, 4 और 1 5 और ये 4, 450, 3450, और टोटल खर्च भी 3450 ही है अपना टोटल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8000। आई बात समझ में आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाई दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, देखिए कितना इजी सोल्व किया था, थोड़ा कैलकुलेटिव है भाई, मगर 1-2 बार सोल्व करोगे, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, पहाड़े याद रहेंगे, आपको समझ में आने लगेंगे पैटर्न। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस ना छोड़े बस। धन्यवाद।